झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर मैदान में 3 प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रत्याशी को उतारने की हर संभव कोशिश करने के बावजूद प्रत्याशी का नहीं उतारना राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा चुका है। झारखंड में फिलहाल राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। सीधा सवाल हमारे साथी राकेश जी से, और पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत बड़ी सशक्त पार्टी होने का दावा करती है भाजपा और पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी भाजपा की जो इस तरह का पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है झारखंड में? देखिए सृष्टि, हम लोग लगातार इस पे नज़र बनाए हुए थे और लगातार दावे भी कर रहे थे कि हम लोग जो नज़र बनाए हैं, कुछ खबरें हम लोगों ने पहले भी दी। उसी के एक कड़ी के बीच में आया था गौरव वल्लभ का नाम। और गौरव वल्लभ पिछले जब चल रहा था नॉमिनेशन का दौर, उस समय 2 दिन तक यहीं पे मौजूद थे। नितिन नवीन की भी बात हो रही थी कि वो झारखंड दौरे पर आए थे प्रत्याशी। वही जानना चाह रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना, गौरव वल्लभ का रांची में होना, और लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए गए थे कि उनकी तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, उनका अपना प्रत्याशी होगा और स्थानीय प्रत्याशी होगा। गौरव वल्लभ को लेकर सर तो मुहर जैसा लगा हुआ मालूम पड़ रहा था कि वही होंगे प्रत्याशी। देखिए, चर्चा तो ऊपर से आई थी, खास करके दिल्ली के खेमे से सारी चीज़ें आई थी, वहीं से नाम तय भी हुआ था। लेकिन अंतिम समय में आखिर क्या कुछ हुआ, इसको लेकर जो यहाँ की गठबंधन की पार्टियां हैं या फिर राजनीति से जानकार हैं कि आखिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी इस तरह का कदम कैसे उठा रही थी। क्या निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में आने के चलते ये बातें सामने आईं, या कोई और मामला सामने आया, या फिर कहा जा सकता है कि जो आंकड़े बिठा रहे थे वो नहीं बैठ पाया। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी जो बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रखती है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका प्रदेश बीजेपी को लगना चाहिए कि आखिरकार इस तरह का जो बयान आया था वो क्यों आया, कैसे आया, क्या केंद्र से उन्हें अनुमति मिली थी या फिर नहीं मिली थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि प्रत्याशी उतारेंगे, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है बीजेपी के लिए। और लंबे समय से मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भाजपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में मौजूद होते हैं, और इसके बावजूद उनकी रणनीति कहाँ पे फेल हुई, गौरव वल्लभ को वापस जाना पड़ा, ये बड़ी किरकिरी हुई है खास करके। अच्छा, भाजपा की रणनीति को लेकर या फिर जिस तरीके से मैपिंग होती है, ग्राउंडेड काम होता है, उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है कि भाजपा सीधे सीधे पंच देती है, समय पर पंच देती है, और भाजपा यहाँ फेल्यूर होती हुई मालूम पड़ रही है। जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं भाजपा को लेकर, उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कि अडानी वर्सेस रिलायंस, जी, इस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वही कुछ लग रहा है कि इसके बीच में आया है, और खास करके रिलायंस तेजी से काम किया। रिलायंस एक परिमल नाथवानी जी तो उसी ग्रुप के बड़े अधिकारी इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस ओर कि खास करके निर्दलीय तो जरूर परिमल नाथवानी खड़े हुए, रिलायंस से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि वो निर्दलीय होने के बावजूद बीजेपी के तमाम विधायकों का समर्थन उनको मिलता नजर आ रहा है। नॉमिनेशन के समय भी उनकी तरफ से ही नॉमिनेशन कराए गए हैं बीजेपी। क्रॉस वोटिंग जैसी समस्या हो सकती है क्या झारखंड में? अब तो वही बचा है। अगर परिमल नाथवानी को सामने लाया गया और जो कुछ हुआ, खास करके अभी की बातचीत की जाए तो बीजेपी में जिस तरीके से नॉमिनेशन नामांकन पत्र जांच करने के लेकर जो विवाद हुआ, उसका जिस तरीके से बढ़ा बात आगे गई, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में क्रॉस वोटिंग को लेकर के होगी बातचीत, और किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। तो झारखंड की राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कई संकेत दे रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी, अब सोचने वाली बात होगी। क्योंकि बड़ी बात कही जा सकती है कि परिमल नाथवानी के पास बीजेपी के कोटे के जो है विधायक, इसके अलावा कैसे जोड़ तोड़ करेंगे, ये बड़ा सवाल होता जा रहा है। परिमल नाथवानी जी की बात कही जा रही है, जो कि रिलायंस ग्रुप के बहुत बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके बारे में एक चर्चा खूब तेज है मार्केट में इन दिनों, खासकर झारखंड में हम लोग देखें कि कई सारे नेताओं और कई सारे विधायकों से कई मामले में, खासकर राजनीतिक मामलों में, वे बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि विपक्षी दल के जो नेता हैं या फिर विधायक है टूट कर कहीं उनको वोटिंग कर दे, ऐसी संभावना है क्या? गिनती तो जबरदस्त देखी जा रही है, आंकड़ों का खेल लगातार चल रहा है। और राज्यसभा का चुनाव जब होता है तो सिर्फ सीधे पहली वरीयता की जब बातचीत करते हैं तो निश्चित तौर पे 28 वोट का आंकड़ा सामने आ रहा है, और वो आंकड़ा पहले प्रत्याशी के लिए तो आसानी से नजर आ रहा है। लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी सर 34 विधायक है ना जेएमएम के पास, तो वो तो आसानी से जीत रहे हैं, उनका एक सीट तो उनको जीतना है। हाँ, जीतना तय है, पहले से तय है। अब दूसरे सीट के लिए जिस तरीके से गठबंधन एकजुट रहता है तब क्या होगा। और सबसे अहम बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि द्वितीय वरीयता की वोट की भी चर्चा होगी, यानी कि द्वितीय वरीयता में जो वोट पड़ेंगे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और बाकी जो उनके साथ ही सहयोग में जो लोग रहेंगे, उसकी जब गिनती होगी, क्योंकि 28 से अगर एक भी वोट कम होता है
तो जीत का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं द्वितीय वरीयता की ओर चला जाएगा। और ऐसा पहली बार झारखंड में नहीं हुआ है। और जिस तरीके से आप पहले भी तो देख, ये भी बोला जा रहा है कि विधायक को जो है उसमें से 30 से 32 विधायकों को पहली प्राथमिकता में वोटिंग कराने वाली है पार्टी जेएमएम। देखिए निश्चित तौर पे वो सेफ जोन में जरूर रहेगी। अगर उनका वोट कोई रिजेक्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जो बातचीत हो रही थी अंदर खाने में, कम से कम 30-31 तक भी हो सकता है कि वोट देंगे। लेकिन बाकी के 4 विधायक होंगे, वो किधर देंगे पहली वरीयता का, ये बड़ा सवाल होगा। और इसको लेकर चर्चा, अगर 34 के 34 वोट भी प्रथम वरीयता में जेएमएम अपने पार्टी के उम्मीदवार को दे देता है, तो द्वितीय वरीयता का अगर वोट उनको चला जाता है तो वो जब गिनती हुई, क्योंकि तब फिर तो आंकड़े कैसे बिठाए जाएंगे। आरजेडी के 4 हैं, लेफ्ट के 2 हैं, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने गठबंधन दल के नेता को देंगे या नहीं देंगे। कांग्रेस के खुद विधायक कई जगहों पर नाराजगी व्यक्त की है कि बाहर से प्रत्याशी लाया गया। कई ऐसे लोग कहीं ना कहीं आज के आंदोलन में दिखाई जरूर पड़ रहे थे, लेकिन वो खुद उनकी ख्वाहिश थी कि वो राज्यसभा जाए। अच्छा, आज एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका पांडे सिंह है, इरफान अंसारी भी दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ये कहा जा रहा है कि परिमल नाथ जो हैं उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को 500-500 रुपए दिए हैं ताकि मंत्री को अंदर आ जाने से रोका जाए, जो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो इस तरह की राजनीति झारखंड में देखने को मिल रही है। देखिए ये तो राजनीति अब किस लेवल पे चली गई है आप समझ सकती हैं। और रह गया बात की बातचीत वहाँ पे जिस तरीके से राजनीतिक रूप से आज देखने को मिली है, तो हास्यास्पद भी होता है और साथ साथ ये भी देखा जाता है कितनी गंभीरता खत्म होती जा रही है। जिस राजनीति को लेकर राज्यसभा की बातचीत की जानी चाहिए, उच्च सदन की हम चर्चा करते हैं, और वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड जैसे राज्य के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ साथ राज्य के राजनीतिक दलों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे इस तरीके से चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आज की बात की जाए तो जो विधानसभा में जो आमने सामने बीजेपी के और कांग्रेस के लोग सामने आते नजर आए एक दूसरे के, वो कुछ अच्छा संकेत नहीं दिया है। चूँकि वहाँ पे निर्वाचन के तरफ से जो पदाधिकारी थे, वो चुनाव पदाधिकारी होते हैं, उनका एक अधिकार होता है वोटों को लेकर के। तो उनका एक अधिकार होता है कि जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर को वो जांच करें, उनके जांच करने के बाद से सारी चीज़ें को दुरुस्त करके दें। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें ठीक नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहते हैं। सलमान खुर्शीद को लेके हंगामा हुआ, फिर कहा जाता है दीपिका पांडे की भी आपने चर्चा की, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक पूरे बौखलाए नजर आया आज, खास करके जब सलमान खुर्शीद यहाँ पहुँचे उनको एंट्री दिलाने के लिए, और उन्होंने जिस तरीके से मार्शल और वहाँ के जो विधानसभा के स्टाफ थे जिस तरीके का बिहेव किया है, तो ये सारी चीज़ें राजनीति में देखने को मिल रही हैं और पब्लिक डोमेन पे भी सारी चीज़ें आती जा रही हैं। अब चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, विधायकों को वोट देना है, तो साफ तौर पे लगता है कि ये आने वाले समय में राज्य की एक छवि के बारे में भी चर्चा होगी, तो बातचीत की जाएगी। अब जीत हार की बात तो देर हो सकती है, लेकिन गठबंधन अब किस तरीके से इंटैक्ट रहेगा थोड़ी देर में पता चल पाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा और आगे चल कर लेना चाहिए। जी। देखिए, एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा जो है सबसे बड़ी सशक्त पार्टी होने का दावा करती है पूरे विश्व में, राजनीतिक पार्टी के तौर पे देखा जाए तो, और ये भी कहा जाता है कि भाजपा जो है अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान की वजह से भी जानी जाती है। ठीक चुनाव से पहले भाजपा क्या रणनीति छेड़ दे कोई नहीं जानता है। नितिन नवीन का दौरा हुआ, यहाँ बाकायदा इसको लेकर कंपेनिंग की गई और भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई। तो एक अहम सा सवाल यहाँ ये उठता है इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद कि भाजपा के अंदर इतनी किचकिच क्यों? देखिए भाजपा जिस तरीके से मेरी जो जानकारी आ रही थी कि दिल्ली से सारी चीज़ें चल रही थी और बड़े नेता जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से गौरव वल्लभ के नाम की चर्चा हुई थी। पहले परिमल नाथवानी का नाम आया, इसके बाद गौरव वल्लभ का नाम आया। परिमल नाथवानी रांची आते हैं, सीएम से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले वे इनकार कर देते हैं कि बीजेपी के टिकट से वे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे तो बाकी लोग उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार होने का निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। गौरव वल्लभ को अगर टिकट दिया भी जाता तो शायद वे हार जाते या कोई परिस्थितियां बना नहीं पाते उस तरह की, तो वो तो जो होना था हुआ। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी ये सारी चुनौती और सारी गिनती पहले से देख रही थी कि क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, और इतनी गलतियां नहीं होती हैं। खास करके बातचीत का दौर काफ़ी पहले चलता है। मेरी जो जानकारी है कि परिमल नाथवानी पिछले 2 से 3 महीने पहले ही सारी चीज़ों का आकलन कर चुके थे और बातचीत करके
आंकड़ों को देखकर बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने तय किया था कि निर्दलीय लड़ेंगे। और आप देख सकती हैं कि सीधे सीधे रांची आने के बाद उन्होंने सीधे पहले ही मुलाकात सीएम से की, यानी कि सीएम से जो बातचीत हुई होगी उसके आधार पर वह तय किए होंगे कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी खेमे में अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और आपका जो सवाल है कि बीजेपी जैसी पार्टी किस तरीके से किचकिच क्यों कर सकती है, तो कहीं ना कहीं कोई बात नजर आ रही है और बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसानदायक झारखंड में दिखाई पड़ रहा है और खास करके प्रदेश बीजेपी के नेताओं के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, झारखंड में होने वाले 2 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। गौरव वल्लभ की चर्चा हो रही थी कि वो इस बार प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा से, लेकिन अंततः यही हुआ कि भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं रहा। अभी परिमल नाथ जो हैं वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में सामने हैं और अभी उनका नामांकन जो था वो होल्ड पे चला गया था कुछ गतिविधियों की वजह से। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। 3 प्रत्याशी मैदान में है, जीतना किसी एक को है। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। हम अपडेट्स आपसे साझा करते रहेंगे। आप टीवी 45 देखते रहिए। मैं सृष्टि थी आपके साथ और मेरे साथ थे मेरे साथी राकेश।